हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं और उसमें 3 हेडिंग हमने लगभग लिखा दिया है। अगली हेडिंग नोट पहले लिखो, उसके बाद हेडिंग आएंगे। नोट क्या भैया, बातें नहीं, नोट लिखो। 1% क्षारीय KMnO4 के जलीय विलयन को बेयर अभिकर्मक कहते हैं। ये नोट में लिखने के बाद हेडिंग नंबर 4 लिखना। एल्कोहल से क्रिया हमने करा दिया, ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया हमने करा दिया है और हमने क्रिया करा दिया है एल्डिहाइड से। अब हम लोग क्रिया कराने चले एथिलीन की बेयर अभिकर्मक से। एथिलीन की अभिकर्मक से क्रिया, एथिलीन की बेयर अभिकर्मक से क्रिया। है हाँ, कहते, ये क लिखे थोड़ा सा चपक गया तो वो आते दिख रहा है, कहते। देखो भैया, एथिलीन का फार्मूला CH2 द्विबॉन्ड CH2 है। जब ये KMnO4 का जलीय विलयन बनाते हैं तो H2O प्लस नवजात ऑक्सीजन। बेयर अभिकर्मक को हम फार्मूले के रूप में कुछ ऐसे लिखते हैं, ये बेयर अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक। अगर मैं फार्मूले के रूप में दिखाना हुआ तो कुछ इस प्रकार से हम दिखाते हैं, H2O नवजात ऑक्सीजन। और जब बताना होता तो कहते हैं 1% क्षारीय KMnO4 के जलीय विलयन को क्या कहते हैं, बेयर। मतलब जितना हम जलीय विलयन बना रहे हैं उसमें 1% उसके हिसाब से क्या मिलाएंगे उसमें हम, क्षार। और क्षार मिलाने के बाद जो विलयन बनकर तैयार होगा उसी को कह देते हैं बेयर अभिकर्मक। फार्मूले के रूप में ये हुआ। और जब इसकी क्रिया हम कराने जाएंगे इसे कुछ नहीं होगा, इसके बीच में से बॉन्ड टूट जाता है, यहां से OH OH बनेगा और यह एक O है, OH निकलेगा, यह चला जाएगा इसके पास, तो एक OH भी। तो कितना OH दिख रहा है, 2 OH दिख रहा है। CH2 एकल बॉन्ड CH2, यह बॉन्ड बीच में से टूट गया तो कार्बन के साथ एक OH, एक कार्बन के साथ एक OH बन जाएगा, तो जुड़ के बना लेता है CH2 OH, CH2 OH। नाम एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसको हम लोग कहते हैं जयकाल का छोटा भाई, ग्लाइकॉल है। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा क्या हो जाएगी ये बताओ, नहीं लिख लोगे कि एथिलीन की क्रिया बेयर अभिकर्मक के साथ कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल प्राप्त हो जाता है। हो जाएगा क्या चीज, एथाइन कहे, एथन आइन कहे, या उसका तो नाम एथिलीन है, साधारण नाम एथिलीन है, तो इसके नाम में एथाइन हो जाएगा। आइन नहीं, एथीन है। आइन कैसे लगाओगे, द्विबंध के लिए इन होता है, एथीन। एथीन प्लस बेयर विक्रमक क्रिया करा देंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल बन जाएगा। ठीक है, परिभाषा लिख लो। 5वां नंबर क्या कह रहा है भैया, किससे क्रिया कराना है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्रिया करा देते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्रिया, तो सबको पता है क्या डायरेक्ट क्रिया होगी, बताओ जी, क्या डायरेक्ट क्रिया करेगा, जैसे KMnO4 डायरेक्ट क्रिया नहीं करेगा, पहले किससे क्रिया करने जाता है,
KMnO4 प्लस ये क्रिया करता है H2SO4 के साथ। जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस क्या बनाएगा, नवजात ऑक्सीजन। यह बना हुआ नवजात ऑक्सीजन ही किससे क्रिया करेगा, H2O2 के साथ। H2O2 का मतलब हाइड्रोजन पराऑक्साइड, हाइड्रोजन पराऑक्साइड है। इसकी क्रिया करा देंगे किसके साथ, नवजात ऑक्सीजन के साथ। तो जाहिर सी बात है भैया, ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराएंगे टूट जाएगा और टूट कर रोने लगेगा, एक O निकल कर इसके पास आ जाएगा तो O ऑक्सीजन गैस बन जाएगा और बाकी क्या बन जाएगा, H2O प्लस O2 में बदल जाता है। एक ऑक्सीजन निकल के इसके पास चला जाता है और बाकी यहाँ पे H2O बच जाता है। एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़कर क्या बना लेता है, H2O। H2O प्लस O2 नवजात ऑक्सीजन बना लिया, नवजात ऑक्सीजन से ऑक्सीजन बन गया। क्लियर हुआ। तो सिंपल सी परिभाषा ये बताओ भैया, या इसको एक लाइन में लिखना चाहें, दो लाइन में न लिखकर हम एक लाइन में इसको एक बार में याद करके बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं भैया, H2O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन और रिएक्शन तीर के ऊपर क्या लिख देंगे, KMnO4 प्लस H2SO4। इन दोनों के रिएक्शन से यह आया है जो क्रिया करके क्या बना रहा है, H2O प्लस O2। क्लियर हुआ। तो सिंपल सी क्या परिभाषा हो जाएगी, परिभाषा तो हम लोग नीचे वाले के हिसाब से लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अभिक्रिया नवजात ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम परमैंगनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या कराते हैं, उपस्थिति में कराते हैं। बोलने को तो उपस्थिति तो होगी एक तरीके से ना, कहेंगे जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अभिक्रिया नवजात ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम परमैंगनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो जल तथा ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। क्लियर है परिभाषा। ऊपर वाला बैलेंस करना होगा तो कैसे बैलेंस हो जाएगा जी, दो लगा देंगे, दो लगा देंगे, तीन लगा देंगे और यहाँ पे कितना लग जाएगा, 3 गुना के 6, 3 और यहाँ पर 5। ठीक है, बैलेंस हो गया साहब। चलो भैया लिखा जाए परिभाषा, देखो बोले ना, देखो जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अभिक्रिया, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अभिक्रिया नवजात ऑक्सीजन के साथ, परिभाषा में लिख रहा है अजय, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अभिक्रिया नवजात ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम परमैंगनेट जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अभिक्रिया, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अभिक्रिया नवजात ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम परमैंगनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो, पोटेशियम परमैंगनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो जल तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जल तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। चलो भैया अगली नंबर रिएक्शंस लिखते हैं, प्रिंट कर देना। अगली हेडिंग लिखो पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया। अगली हेडिंग है पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया। पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया। पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया देखा जाए बच्चा, यही एक क्रिया है जो डायरेक्ट होगी।
यह क्रिया डायरेक्ट होगी, ये भैया ये डायरेक्ट होगी, अलग से नहीं करेगी यह। तो क्या हो जाएगा, KMnO4 प्लस, ये तो बिना साथी का जाएगा नहीं, लेकिन यहां पर क्या लग जाएगा, KI लग जाएगा अब, ठीक है ना। हर बात केवल एक को क्रिया करता था, ये अलग से क्रिया कराना पड़ता था, अलग से क्रिया करा ही नहीं पाएंगे इसमें हम। रीजन समझो, अगर KI की क्रिया किसके साथ कराए, नवजात ऑक्सीजन के साथ, क्या पोटेशियम आयोडीन को छोड़कर ऑक्सीजन के पास जाएगा, कर सकते सही चला जाएगा, K2O बना लेता, ये ना कहोगे कि सही चला जाता, K2O बन जाता प्लस I2 निकल जाता, तो लगा देते ये बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाएगा। अब बताओ तुम्हें दो न्योता मिला है, ठीक है ना, एक न्योता पूरा एकदम मैरिज हॉल में खूब बफर व्यवस्था, खूब बड़ी व्यवस्था की गई है, एक व्यवस्था ऐसी कि जहां पे तुम्हें पता है कि नहीं वो वहां पे कुछ ऐसे से खिला नहीं पाएंगे, कमजोर आदमी है, तो तुम कहां जाओगे भैया, मनुष्य की कैटेगरी से बताना, मैरिज हॉल में जाना पसंद करोगे ना भैया, यानी जहां पे ज्यादा व्यवस्था है, नहीं जाओगे, गरीब आदमी का कोई आज मदद करने को नहीं जाएगा, तो जाएंगे वहां पर। तो बात यही पे यहाँ पे ये भी लागू होती है कि आयोडीन कैसा है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना, और पोटेशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो क्या यह उच्च वाले को छोड़कर या निम्न वाले नेगेटिव के पास जाएगा। सबको पता है कि आवर्त सारणी के वर्ग नंबर 6वें में ऑक्सीजन आता है और 7वें में कौन आता है भैया, आयोडीन 7वें में आता है, तो बाएं से दाएं जाते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ हमारा, आयोडीन, इसलिए यहां पे ये क्रिया डायरेक्ट नहीं करेगा, क्रिया हम कराएंगे किसके साथ भैया, इन सबके साथ एक साथ मर्ज करा के क्रिया कराएंगे। तो होता कुछ नहीं, वही तो बनता, एक चीज बस लास्ट में बदल जाती है, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस बन जाता है H2O प्लस बन जाता है I2। अब बैलेंस करने की बात आ जाती है तो बैलेंस किया जाएगा, परिभाषा क्या लिखी जाएगी भैया बता दो, सिंपल सी बात कहेंगे, जब पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट तथा आयोडीन प्राप्त हो जाता है। अरे बाई प्रोडक्ट में लिख लेना तुम ओजल को भी, जो कम बनता है उसको नहीं लिखा जाता है, मेजर प्रोडक्ट्स को लिखे जाते हैं, ठीक है ना। चलो लिखा जाए भैया, देखो जब पोटेशियम परमैंगनेट, जब पोटेशियम परमैंगनेट जब पोटेशियम परमैंगनेट की विक्रिया अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल तथा, जब पोटेशियम परमैंगनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया, जब पोटेशियम परमैंगनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट कॉमा मैग्नीज सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट तथा आयोडीन प्राप्त हो जाता है, तथा आयोडीन प्राप्त हो जाता, मैग्नीज सल्फेट तथा आयोडीन प्राप्त हो जाता है। बैलेंस करते हैं भैया इसको, सातवां नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, लिखते जाओ जितना आता जा रहा है, लिखते जाओ, खुद ही पता चल जाएगा कितना नंबर लगेगा। छठवां के बाद सतवां आएगा, अठवां कैसे आ जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, देखो दो प्रकार से क्रिया कराएंगे भैया, इसमें ए नंबर डालेंगे,
गर्म करने पर, और हमें अलग से रिएक्शन नहीं लिखने की जरूरत है, यही रिएक्शन हमारे लिए काम में आ जाएगी। जब हम क्या करते हैं भैया, जब KMnO4 को H2SO4 के साथ मिलाकर क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। क्लियर बात समझ आया। जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया यानी KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, जल और नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। और यहीं पर क्या होता है, बी नंबर, जब हम इसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर, ठंडा करते हैं तो अलग चीज बन जाता है भैया। क्या बन जाता है, अभी नहीं है, KMnO4 प्लस H2SO4 को मिलाकर हम ठंडा करते हैं तो हो क्या जाता है, K2SO4 प्लस Mn2O7 प्लस H2O बन जाता है। चलो भैया बैलेंस करते हैं, 2 लगा देंगे, K2 हो जाएगा, Mn2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, SO4 हो गया एक, SO4 एक, देखो K2 Mn2 हो गया। अब बात आ गई सल्फेट एक, ठीक है ना, 4 दुना के 8, 7 और 1 8 हो गया। ये तो SO4 वाला यहां पर हमने कर दिया है। तो इसका नाम है मैग्नीज हेप्टाऑक्साइड। क्या प्राप्त हो जाता है, मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड बन जाता है। और यह अनस्टेबल होता है, सुनो ध्यान से, यह अनस्टेबल होता है। जैसे इसमें कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बाहर डालेंगे, फट से फट जाएगा और आग लग जाएगी, फट जाता है, विस्फोट जैसा होता है तुरंत। Mn2O7 यह अपने आप अनस्टेबल होने का टूट जाता है, टूट कर क्या बना लेगा भैया, तो MnO2 प्लस O2 बना लेता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये नहीं कि इसको पढ़ने लगे पैरोलोसाइड, पैरोलोसाइड कब कहेंगे, जब यह खनन से प्राप्त होगा, यह बनाया गया है तो क्या कहेंगे, मैग्नीज मैग्नीज डाई ऑक्साइड बन गया। बैलेंस करने की बात आएगी, 2 लगा दो, कितना हो जाएगा, पहले तो इसको सम करना पड़ेगा हमें, 2 लगा के 2 दुना के 4, 4 लगा देंगे, 4 एकम 4, 7 चौक, अरे सॉरी 7 दुना के 14, 4 दुना के 8, 8 और 6 14। क्लियर हुआ। तो परिभाषा इसकी सुन लो, इसकी परिभाषा सुन ही लिए, क्या ऊपर वाले की परिभाषा लिख लोगे, नीचे वाले की। जब पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, जब पोटेशियम परमैंगनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। लिखकर परिभाषा रिएक्शन उतार लोगे। इसमें क्या हो जाएगा कि जब पोटेशियम परमैंगनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर ठंडा किया जाता है, जब पोटेशियम सल्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो पोटेशियम सल्फेट और मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, जिसकी जो अस्थायी होने के बाद कुछ ही समय में कैसा हो जाता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना लेता है। हो जाएगी परिभाषा, परिभाषा लिखकर रिएक्शन लिखो।